नमस्कार। राहु 18/5/2025 को राहु ने अपनी राशि का परिवर्तन किया। मीन राशि से निकल के कहीं ना कहीं कुंभ राशि में गोचर किया। अगले 4 महीने अगर कहा जाए सभी राशियों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। राहु अगर कहा जाए सदैव वक्री गति में चलता है। राहु हालांकि कोई ग्रह नहीं है, यह इंटरसेक्शन केवल कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर मुख्य रूप से मुख्य ग्रह अगर कहा जाए राहु है। हालांकि 9 ग्रहों का प्रभाव होता है, लेकिन राहु जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए अचानक व्यक्ति को राजा बना देता है, अचानक व्यक्ति को अमीर या धनवान बना देता है। गाड़ी, घर, वाहन, भौतिक सुख, लग्जरी लाइफ, इन सभी चीजों को अगर मैं कहूं तो राहु अचानक से व्यक्ति को बढ़ाने पे अगर आ जाए तो व्यक्ति को बना देता है या उसको दे देता है। अगर खराब स्थिति में है तो राजा को रंक बना देता है। मैंने बहुतेरे लोगों को देखा कि एक जमाने में ये करोड़पति हुआ करते थे या अरबपति हुआ करते थे। बहुत सारे लोगों को आपने भी देखा होगा कि फला देश छोड़ के भाग गए। फला देश छोड़ के भाग गए मतलब जो है पूरी तरीके से जमीन पे आ गए, और सरकार के कारण अगर कहा जाए तो देश छोड़ के भी भाग गए, और जो व्यवसाय था, बड़े बड़े व्यवसाय थे, वो सब मिट्टी में मिल गए। वो राहु है, बनाता भी है और जिसको बिगाड़ने पे आ जाए उसको बर्बाद भी कर देता है। राहु की उल्टी चाल अगले 4 महीने का पीरियड 20 सितंबर 2025 से 20 जनवरी 2025 तक आने वाले ये 4 महीने कैसे होंगे, एक एक करके सभी राशियों के बारे में मैं बता रहा हूं। मेरा राशिफल ये राहु का कहीं ना कहीं आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक चीज और मैं यहां पर कहूंगा, देखिए राहु अगले 4 महीने क्यों प्रभावी होंगे, उसका कारण यह है कि इस समय पे युवावस्था में रहेंगे। अभी तक वृद्ध अवस्था में थे। वृद्ध मतलब बूढ़ा, और सामान्य सी बात है एक बूढ़ा व्यक्ति और जवान व्यक्ति में अंतर होता है। बूढ़ा व्यक्ति अगर कहा जाए उस हिसाब से परिणाम अच्छे या बुरे नहीं दे पाता है, लेकिन जवान व्यक्ति अगर कहा जाए या युवा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं उसके अंदर फल देने की क्षमता ज्यादा होती है। अगले 4 महीने युवा या किशोर वो रहेंगे। डिग्री बल अगर मैं कहूं 6 तरीके के बल कहें ज्योतिष में, उसमें से डिग्री बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बलाबल देखा जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए बात करते हैं। इस राहु के बली होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगले 4 महीने का पीरियड अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं राहु इसी राशि में गोचर कर रहे तो उसी राशि में गोचर करेंगे, मतलब भाग्य भाव में। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कर्ज से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। कोई भी कर्जा लीजिए तो बहुत देख दाख के लीजिए। जैसे पीछे का पीरियड में अगर मैं कहूं तो बहुत सारे आपने जो है उतार चढ़ाव झेले हैं, बहुत तनाव आपने पीछे मई से पीछे 1.5 साल काफी तनाव झेला आपने। मानसिक रूप से चिंताएं आपकी जो है समानता चलती रही। लोगों से उस हिसाब से सम्मान नहीं मिला, और जो लोग आपके साथ काम करने वाले या उठने बैठने वाले लोग थे वो भी आपका सम्मान नहीं करते थे। लेकिन मई के बाद, मतलब इस साल मई के बाद अगर मैं कहूं तो थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पीछे के मुकाबले परिवर्तन हुआ। अब मौजूदा समय पे 4 महीने की स्थितियां अब ध्यान से समझिएगा। कर्ज से आपको बहुत सावधानी रखनी है। कर्ज मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर पीछे से प्रयास कर रहे हैं, चीजें नहीं बन पा रही हैं, चाहे लोन हो चाहे मार्केट से कर्ज हो, तो इस समय पे आपको कर्ज मिल जाएगा, लेकिन उसकी दिशा आपको सही रखनी है। एक बात, अगर वो कर्ज आप जमीन प्रॉपर्टी मकान के लिए ले रहे हैं तो ठीक है। अन्य चीजों में व्यवसाय इत्यादि चीजों के लिए बहुत सावधानी। राहु बलिष्ठ होके जो है आपके तृतीय भाव को देखेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए इस समय पे मतलब करूं मैं कैसे, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं, तरह तरह की कंफ्यूजन। प्लानिंग बहुत है, सोच बहुत बड़ी है, लेकिन वो प्लानिंग कहीं ना कहीं कहते नहीं है कि जो है दिमाग में बस घूम रही है। ये स्थितियां इस समय पे आपकी चल रही होंगी। वहीं पे ये भी कहा जाएगा कि वो प्लानिंग आप लगे रहिए।
राहु लगन पे भी दृष्टि डाल रहा है। एक तरफ से आपको जो है कंफ्यूज कर रहा है जो मैंने कहा, और दूसरी तरफ से अगर कहा जाए लगन पे दृष्टि का मतलब ये कहलाएगा कि व्यक्ति लगा रहेगा तो सफलता भी पाएगा। बहुत सारे लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनका व्यवसाय इस समय पे तेजी से बढ़ेगा। तेजी से तो नहीं, ये मैं जरूर कहूंगा कि ठीक ठाक सा पीछे के मुकाबले आपका व्यवसाय बढ़ेगा। ठीक है, एक बात। सेकंड, अगर कहा जाए जो गर्भवती स्त्रियां हैं, गर्भ का विशेष ध्यान रखें। कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। गर्भाधारण करने के बाद थोड़ा सा सावधानी बरतें। वहीं पे सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए, ठीक है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए सामान्य है। जो भी आला अधिकारी, जो बॉस, जो आपके साथ काम करने वाले सहयोगी, इन सबों से थोड़ा सा मानसिक तनाव होगा, लेकिन राजा है राहु। और अगले 4 महीने अगर कहा जाए तो अपनी एक तरीके से समझ के चलिए कि डिग्री में उच्च का डिग्री रहेगी। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई भी कितना भी षड्यंत्र आपके पीछे कर ले, वो कुछ कर नहीं पाएगा। अंततः जीत आपको मिलेगी। यात्राओं से संबंधित चीजों में लाभ, विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हो उससे संबंधित चीजों में लाभ, प्रेमी जुगलों में आपस में खटास पैदा करना, और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से प्रेम के कारण तनाव उत्पन्न करना। प्रेम में बहुत सावधानी रखनी है आपको। अगर कोई आपसे दूर हो गया है, याद बहुत आएगी, लेकिन याद करने का कोई फायदा नहीं। कहीं ना कहीं उससे अगले से रिलेशन दोबारा बनाना या संबंध रखना बहुत ज्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात यहां पर जरूर मैं कहूंगा, जो लोग वैवाहिक हैं, राहु भाग्य में है, धर्म कर्म में है, और राहु अगर कहा जाए अफेयर को देख रहा है, ठीक है, ऐसे में कहा जाएगा जो लोग जिनका विवाह हो चुका है, अगर वो किसी भी प्रकार के कोई संबंध वैवाहिक जीवन से चलते हुए जो है गुप्त संबंध बनाते हैं, उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं है। बहुत सावधानी से चलना है। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए, नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल कहलाएगा। पिता को कष्ट, ये राहु का टाइम फ्रेम पिता के लिए कष्टकारी या पिता से वैचारिक मतभेद को भी ये दिखाता है। छोटे भाई बहनों को लेकर तनाव, कार्य क्षेत्र में पीछे के मुकाबले बढ़ोतरी, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी ये बढ़ोतरी को ये इंगित करता है, ये दर्शाता है। विद्यार्थियों के लिए समय अगर कहा जाए, ये राहु का टाइम फ्रेम अगर कहा जाए अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है। जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं उनके एडमिशन से संबंधित चीजों में तेजी पकड़ेगी, लेकिन विघ्न बाधाएं आएंगी, और विघ्न बाधाएं अगर कहा जाए तो आपके अपने घर में या आपके आलस्य के कारण जो है बनती चीजें आपकी छूट सकती हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आलस्य कम ही करिएगा जितना आपके लिए बेहतर है। बाकी मुझे बहुत ज्यादा कोई चिंता नहीं दिखाई दे रही है। आराम से अपने काम धाम करिए। जो चीजें मैंने कही उन चीजों का ध्यान रखिए, ठीक है, ये जरूर मैं कहूंगा। और अति साहसी मत बनिएगा। अति साहसी का मतलब ये हो गया कि जब व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी बनता है, कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से और ठंडे मन से करिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अति साहसी बनेंगे तो कहीं ना कहीं यही सफलता आपके लिए दुर्योग का काम करेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ उपाय मैं बता रहा हूं, उन उपायों को करिए, उससे आपको काफी हद तक का चीजें आपकी बेहतर होंगी। दुर्गा जी की और गणेश जी की उपासना अगर आप करते हैं, या दोनों की उपासना या एक की उपासना करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बुधवार को किसी प्रकार का कर्ज उधार लेन देन मत करिए, खासकर पैसे से संबंधित, और उसमें भी मैं कहूंगा कि एडवांस देने से बचिए। तांबे का सिक्का अगर बहते हुए पानी में डालते हैं तो बहुत अच्छा है। और एक बहुत अच्छा सा मैं रामबाण उपाय बता रहा हूं। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। एक बात, अच्छा उपाय क्या है? बटुक भैरव की उपासना हर बुधवार और शनिवार को किसी भी भैरव मंदिर में अगर करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये उपाय करिए, चीजें आपकी जो थोड़ी मोड़ी नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव होंगी और चीजें आपकी बढ़ेंगी। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।